सभी को मेरा नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 18 प्रायिकता के आज हम 5वें भाग के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम प्रश्नों पर बात करते हैं। हमने कल प्रश्न नंबर 3 तक बात की थी, आज प्रश्न नंबर 4 से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में कहा कि एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में, यानी एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार उछाला जा रहा है। मैंने आपको जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो प्रायिकता का पार्ट था वहाँ पर मैंने सिक्के को एक बार उछालना, एक ही सिक्के को 2 बार उछालना या एक ही सिक्के को 3 बार उछालना, पर जो भी हमारी जो कुल जो संभावनाएं थी उनके बारे में मैंने वहाँ पर बात की थी। उसी बात का उपयोग हम यहाँ पर इस प्रश्न में करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक सिक्के को कितनी बार उछाला है? 3 बार उछाला है। मैंने आपसे बता रखा 3 बार उछालेंगे तो इसको जो कुल जो परिणाम होंगे वो कितने होंगे? 8 होंगे। अब एक सिक्के को कितने बार? 3 बार। 3 बार का अर्थ, जैसे मैं एक सिक्के को 3 बार उछालूंगा तो यहाँ पर लिखते हैं एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में कुल परिणाम। आप एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हो? 3 बार उछाल रहे हो। एक सिक्के को कितनी बार? 3 बार। या ऐसे कह दो 3 सिक्के को एक बार उछाल दो। तो 3 कंडीशन आ रही है आपके पास, यानी एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हो आप? 3 बार उछाल रहे हो। तो कंडीशन कौन कौन सी बनेगी, कौन कौन सी इसमें कौन कौन सी स्थितियां हमारे पास बनेगी, इसके बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं। तो आपको पता है कि एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाता है या 3 उछालों में जो कुल परिणाम होते हैं वो कितने होते हैं? 8। अब इन 8 परिणामों को भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेड 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 और टेल टेल टेल, क्योंकि हमने कितनी बार उछाला? 3 बार। तो तीनों कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखी और कंडीशन लिखने के बाद में आपको जो 8 आपने जो स्थितियां बनाई है यानी कुल परिणाम, उसको यहाँ पर बनाना है। तो या तो हो सकता है हेड 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 ही आ जाए, या क्या हो जाए? हेड हेड टेल आ जाए, या हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए। ये स्थिति मिल गई हमको। दूसरी स्थिति में आप कहोगे सर अभी हेड हेड से प्रारंभ किया हमने, अब टेल टेल से टेल 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 हो जाए, या टेल टेल हेड आ जाए, या टेल हेड टेल आ जाए, या आपके पास आ जाए हेड टेल टेल। ऐसी स्थिति, यानी आपने चारों ये जो 8 जो कुल परिणाम हैं उनके मान आपने यहाँ पर निकाले हैं। देखिए ये मैंने 3 इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपने एक सिक्के को कितनी बार उछाला है? 3 बार उछाला है। एक सिक्के को 3 बार। तो हो सकता है ये पहला सिक्के का हेड, ये पहली बार जो उछाला उसका हेड टेल आ गया, फिर दूसरी बार उछालोगे उसका हेड टेल ये है, तीसरी बार उछालोगे तो उसका हेड टेल ये है। अब इससे हमने क्या किया? इसका रिजल्ट निकाला कि एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में कुल परिणाम 8 होते हैं। और वो 8 कौन कौन से होते हैं? पहला हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, यानी कुल कितने आपने परिणाम निकाल लिए? 8। अब सवालों पे आते हैं। उसने सवालों में पूछा कि 3 उछालों में एकांतर चित्ती या पट्टाने की प्रायिकता। एकांतर का मतलब एक के बाद एक, यानी हेड आ गया, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, इस तरह की बात। यहाँ पर देखो हेड हेड हेड, एकांतर कोई बात है ही नहीं। यहाँ पर भी हेड हेड डबल हो गया। यहाँ पर देखते हैं हेड टेल हेड, एक कंडीशन तो ये मिल गई हमको। दूसरी कंडीशन देखिए, एक कंडीशन ये मिल गई आपको। तो जो एकांतर चित्ती या पट्टाने की स्थितियां कितनी बन रही है? यहाँ पर 2 बन रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे एकांतर त चित्त या पट आने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम। अब आप अनुकूल परिणाम पे बात करें। अनुकूल परिणाम कितने निकाले हमने? 2 निकाले, तो यहाँ पर लिख दिया 2। कुल परिणाम आपने निकाल ही रखे हैं कितने? 8 है। तो आपके पास सूत्र है सीधा सीधा
सूत्र प्रायिकता बराबर, आप लिखोगे यहाँ पर प्रायिकता बराबर प्रयोग के अनुकूल परिणाम, या लिख दो आप प्रयोग के अनुकूल परिणाम, प्रयोग के अनुकूल परिणाम बटा प्रयोग के कुल परिणाम। कुल परिणाम भी लिख सकते हो, प्रयोग के संभवतः परिणाम भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, जिस तरीके से आप इसको लिखना चाहो। तो प्रायिकता बराबर, अब आपको मान रखना है यहाँ पर, आपका मान क्या है, प्रायिकता के अनुकूल परिणाम यानी प्रयोग के अनुकूल परिणाम कितने हैं, यहाँ पर 2 है। प्रयोग के कुल परिणाम कितने हैं आपके पास, यहाँ पर 8 है। आप देखो कट रहा है यहाँ से, तो प्रायिकता बराबर आप 2 को और 8 को, देखो 2 से कट रहा है, 2 कम 2 और 2 चौके 8, तो प्रायिकता का मान कितना निकल के आया है यहाँ पर 1/4। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को किया हल। यहाँ पर जो 3H और 3 टेल लिखने का सीधा सीधा मेरा तात्पर्य इतना था, क्योंकि एक सिक्के को कितनी बार उछाला, 3 बार, और 3 बार उछालोगे तो ये इस तीनों को लिखने से ये फायदा हो जाएगा, 3 इसका लिखने से जब आप ये 8 स्थितियाँ जब निकालोगे तो आसानी से आप इससे निकाल सकते हो। जैसे हमने वहाँ पर हम मेंडल के नियम पर भी बात करते हैं विज्ञान में, वहाँ पर भी हम इसी तरीके से यहाँ पर छोटा टी बड़ा टी लेकर और इसको हम जमाते हैं। तो ये तो एकांतरता चितपट आने की, वो कहते केवल हेड आने की प्रायिकता, ये केवल ये एक स्थिति आ गई, या केवल टेल वाली, तो ये टेल वाली स्थिति आ गई। यानी जिस तरीके से भी वो प्रश्न पूछे उस तरीके से हमको जवाब देना आना चाहिए। अगर यहाँ तक की स्थिति आपको पहचान में आ गई कि कुल परिणाम 8 और 8 भी कौन कौन से, ये वाले, तो आपको कोई सा भी प्रश्न परीक्षा में पूछे आप आसानी से उन प्रश्नों को हल कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कहा कि एक अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अलीप वर्ष का अर्थ क्या हो गया, आप समझ गए। अलीप वर्ष मैंने आपको बताया कि वह वर्ष जिसमें जो वर्ष के जो डेज हैं वो कितने दिन हो, 365 हो, यानी 365 दिन से 365 दिन का जो वर्ष होता है उसको हम कौन सा वर्ष कहते हैं, अलीप वर्ष कहते हैं। और मैंने आपको बता रखा है इसके जो सप्ताह हम ज्ञात करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं, और 7 से जब हम 365 को भाग लगाते हैं तो 52 बार जाता है और एक शेष बच जाता है, यानी 52 सप्ताह पूरे के पूरे होते हैं, चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे वो अलीप वर्ष हो, और एक दिन आपका बचता है। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। इसमें 52 सप्ताह है। 52 सप्ताह से तात्पर्य क्या हुआ कि 52 सप्ताह में सभी वार होंगे 52 बार, जैसे सोमवार भी 52 बार होगा, मंगलवार भी 52 बार होगा, रविवार भी 52 बार होगा, बुधवार भी 52 बार होगा। यानी ये 52 सप्ताह के तात्पर्य हो गया कि प्रत्येक जो डेज है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ये होंगे निश्चित, और कितनी बार होंगे, 52 बार होंगे। अब लेकिन एक दिन बच रहा है, अब उस एक दिन का हमको यहाँ पर, उस एक दिन पे हमको यहाँ पर बात करनी है। अब उसने कहा कि 52 रविवार आने की प्रायिकता, आपको पता 52 रविवार तो यहाँ पर ही आ गए, तो ये 52 रविवार आने की प्रायिकता, यानी केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता से तात्पर्य सीधा सीधा ये हो गया कि आप कहोगे सर ये 52 रविवार के बारे में ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि 52 रविवार पहले एडवांस आ चुके हैं, तो रविवार न आने की प्रायिकता। अब रविवार न आने की, इस रविवार को हटा दो, फिर बचे कितने, 1 2 3 4 5 और 6, तो आप कहोगे सर इसका अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि इसका अनुकूल परिणाम कितना होगा। क्या पूछ रहा है, केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता, तो 52 रविवार तो यहीं पूरे हो गए इसमें 52 सप्ताह में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो एक दिन जो बच रहा है आपके पास, उस जो एक दिन बच रहा है उस एक दिन में वो पूछ रहा है रविवार न आने की, रविवार न आने के जो संभव परिणाम है, यानी जो अनुकूल परिणाम है, क्या नहीं आने की, रविवार न आने का, रविवार न आने के अनुकूल परिणाम। आप कहोगे सर रविवार को छुपा लिया, कितने बच गए हमारे पास, 6। और आप कहोगे सर कि कुल परिणाम, कुल परिणाम आपके पास कितने दिन, कितने बच रहे हैं, कुल परिणाम
आप कहोगे सर दिन तो एक है लेकिन संभावना तो ये बनेगी कितनी, 7। ये आ गया 7। अब आपके पास सूत्र है प्रायिकता बराबर वही सूत्र, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितना है, आप कहोगे सर 6 है, कुल परिणाम कितना है 7 है, तो प्रायिकता बराबर कितना हो गया आपके पास 6/7। इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल करना है। इस प्रश्न में हम क्या करते हैं जल्दी में, रविवार उसने कहा कि केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। अब 52 रविवार तो 52 सप्ताह में फिनिश हो गया। इसका अर्थ क्या पूछ रहा है वो, इसका अर्थ ये पूछ रहा है वो कि रविवार न आने की, ये मान के चलो, तो न आने का मतलब कितने हो गए, 6 दिन बच गए। तो यहाँ पर आ गया अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम आपके पास कितने हैं 7, और तो प्रायिकता बराबर 6/7। इस तरीके से हमको यहाँ पर प्रश्न हल करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दे रखा है आपको, यदि PA बराबर 0.65 हो तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। मैंने कहा था वहाँ पर A की जगह E लेकर मैंने वहाँ पर आपको समझाया था कि घटना E और E के ऊपर अगर डैश आ जाए तो E नहीं, यानी क्या कहते हैं, एक तो हाँ और एक ना, यानी E की जगह यहाँ पर क्या दे दिया उसने, A दे दिया, घटना है। PA का मान उसने कितना दिया 0.65। तो हम जानते हैं, क्या जानते हो, कि किसी भी घटना के लिए वहाँ पर घटना मैंने E लेके समझाया था आपको, यहाँ पर A है। घटना के लिए PA प्लस PA डैश बराबर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ PA का मान कितना दे रखा है आपको 0.65। इसका मान किस में रख दें, सूत्र में रख दें। तो PA की जगह कितना 0.65 प्लस PA डैश बराबर 1, यानी ये PA डैश किसको प्रदर्शित कर रहा है, A नहीं को प्रदर्शित कर रहा है। तो मान रखा है इसको 0.65 को हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो ये आ गया PA डैश बराबर 1 माइनस 0.65 आ गया यहाँ पर। अब देखिए घटाते हैं हम, ये PA डैश बराबर एक में से 0.65 घटाएंगे, इस तरीके से घटा लेना, 100, ये आ गया 0.65। अब देखो ये 0 में नहीं जा रहा, 5 बच गया, ये 9, ये 3.01 इधर चले गया था, आपके पास आ गया 0.35। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है परीक्षा के अंदर पहले ही, इस बात का विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर PA का मान दे दिया, A नहीं का पूछ लिया, हो सकता है वो A नहीं का दे दे और A का पूछ ले। तो आपके जो फंडे हैं वो क्लियर होने चाहिए यहाँ पर, कि वो चाहे किसी भी तरीके से पूछे, PA का मान दो, A की जगह वो E भी लिख सकता है, ये ध्यान रखना। जब मैंने वहाँ पर आपको जो भाग 1, 2, 3 के अंदर जो बात की थी, वहाँ पर E लेके बात की थी, प्रश्न आ गया PA लेकर, तो वो A और E भी कोई सा भी हो सकता है। तो आप समझ जाना, E और E नहीं, इन दोनों की जो प्रायिकता है, इनका जोड़ किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये सूत्र लिखा, उसने PA का मान 0.65 है तो 0.65 लिखा, प्लस A नहीं यानी PA डैश बराबर 1, और इसके मान रखा, क्योंकि मान आपको दे रखा है, किसका मान दे रखा है, PA का मान रखते ही 1 में से घटाया, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से हम इस प्रश्न को बड़ी सावधानी पूर्वक आसानी से कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां लिया 7वें को मिस करके, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है और मैंने इसका पैटर्न पहले भी आपको जो सामान्य जानकारी में मैंने बताया है। सवाल शुरू करते हैं। एक पासे को 2 बार उछाला है, एक पासे को कितनी बार उछाला, हमने 2 बार उछाला। एक पासे को जब 2 बार उछालेंगे तो मैंने आपको बता रखा है कि जो कुल जो परिणाम होंगे वो कितने होंगे, 36 होंगे, मैंने बता रखा है, लेकिन आपको परीक्षा में दर्शाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, जब एक पासे को 2 बार उछालने पर कितनी बार उछाल रहे हैं हम, 2 बार उछाल रहे हैं, उछालने पर कुल परिणामों का हमको चार्ट बनाना है। यहाँ पर चार्ट में, क्योंकि जब एक ही पासे को 2 बार उछाल रहे हैं
तो एक पासे के नंबर तो मैंने ऊपर लिख दिए 2 3 4 5 और 6। एक पासे के नंबर मैंने ऐसे लिख दिए 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर लिख दिए मैंने। अब देखिए उछाला तो हो सकता है 1 1 आ जाए, हो सकता है 1 2 आ जाए, ऐसे लाइन भी खींच देते हैं, आपको ध्यान रहेगा। हो सकता है देखो पासा उछाल रहे हैं, उछालने पर एक पासे को 2 बार उछाल रहे हैं तो हो सकता है ये कंडीशन हो जाए 1 1 आ जाए, हो सकता है 1 2 आ जाए, हो सकता है 1 3 1 4 1 5 1 6। अब हमने 1 को फिक्स किया था यहाँ पर, अब 2 को फिक्स कर लेते हैं। 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 2 6 हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पर 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है। इसके बाद में 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 4 4 4 5 4 6। इसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। हमने पूरी टेबल तैयार की है। टेबल आपको परीक्षा में तैयार करनी है, रट्टा नहीं मारना है, ध्यान रखना। आपने क्या किया, एक पासे को 2 बार उछाला तो एक पासे के नंबर तो इधर लिख दिए, एक पासे के नंबर मैंने ऊपर लिख दिए। अब उछालने पर हो सकता है रिजल्ट 1 1 आ जाए, हो सकता है रिजल्ट 1 2 आ जाए, हो सकता है रिजल्ट 1 3 आ जाए। यानी इन जो टोटल जो कुल परिणाम हमारे पास कितने 36 हैं। तो ये कुल परिणाम तो यहाँ पर लिखेंगे। जब एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे। आप कहोगे सर देखो 6 और 6 यानी 36, कुल परिणाम कितने हो गए 36 हो गए। अब वो क्या पूछ रहा है, नंबर एक में पूछ रहा है कि संख्याओं का योग कितना हो 9। अब इसमें देखो जो आपकी जो 2 संख्याओं के जोड़े हैं, इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 9 के बराबर होना चाहिए। तो अब आप देखो ये तो 6 6 12, ये 11, ये कितना हो गया 10 और ये 9, 1 2 3 और 4। ये 4 ही इसमें से ऐसे नंबर है जिनका जोड़ कितना है 9 है। आप देख लीजिए यहाँ पर कितना है 9 ही तो है जोड़। आप कहोगे सर 1 2 3 4 यानी अनुकूल परिणाम कितने होंगे, नहीं संख्याओं का योग कितना है 9 है, तो उसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 पे संख्याओं का योग कितना हो 9 हो। 9 के लिए वही हमारे पास इसका अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, आपने निकाल ही लिया। अनुकूल परिणाम आप कहोगे सर कितना है यहाँ पर 4, 1 2 3 4 आपने यहाँ पर दर्शा दिया। एग्जामिनर ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि बच्चे ने ये पूरी टेबल बनाकर 6 3 5 4 4 5 और 3 6 इन सब का टोटल 9 है। देखो इस बॉक्स का, इस बॉक्स का, इस बॉक्स का, इस बॉक्स का, तो वो समझेगा। और इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए 4। आपने कुल परिणाम कितने निकाल ही रखे 36। तो आप जानते हो प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है आपके पास वही अनुकूल परिणाम बटा प्रयोग के कुल परिणाम। ये कुल परिणाम आपको पता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होता है, हमको पता है। अनुकूल परिणाम हमने निकाल ही लिया कितना है 4 है, तो यहाँ पर मैंने अनुकूल परिणाम कितना लिखा 4। कुल परिणाम आपने निकाल ही रखे हैं, टोटल कितने हैं 36, ये 36 आ गया। अब देखिए 4 से 4 एकम 4, 4 नाम 36, 1/9 इसका आंसर आ गया। अब दूसरे नंबर पे क्या पूछ रहा है, वो दूसरे नंबर पे पूछ रहा है कि संख्याओं का योग कितना हो 13 हो। तो ये देखिए दूसरे नंबर संख्याओं का योग कितना 13। संख्याओं का योग 13 के लिए अपन निकाल रहे हैं यहाँ पर। अब 13 के लिए देखिए वही सूत्र अपने पास, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब देखिए 6 और 6 12, मैक्सिमम इन दोनों नंबरों का जोड़ कितना होता है 12।
कम से कम 2, और पूछ क्या रहा है वो 13, तो कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ 0 बटा, यानी अनुकूल परिणाम तो 0 हो गए, और कुल परिणाम कितने आपके पास 36 है। तो प्रायिकता बराबर क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 0 में 36 का भाग लगाएंगे तो आप कहोगे सर कितना आ गया, 0 आ गया। इस तरीके से हमने इस प्रश्नमाला के आज हमने 4 सवाल लिए। इन चारों सवालों में कोई विशेष बात नहीं है, आपने भाग 1, भाग 2, भाग 3 अगर अच्छे से देख लिया तो कितने भी सवाल हो, कैसे भी सवाल हो, किस प्रकार के भी बन के भी सवाल आए, आप एक भी प्रश्न वहाँ पर गलत नहीं करोगे, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए इतना ही, शेष हम अगले उसमें पढ़ेंगे, अगले भाग में। थैंक यू।